2020 में जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, तब मुझे ना तो अपनी वॉइस पसंद थी और ना ही अपनी शक्ल पसंद थी। बट एक चीज़ तो मुझे चूज़ करनी थी, तो मैंने वॉइस ओवर बेस्ड चैनल बनाया। किसी को बताया नहीं था क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी कि लोग मजाक बनाएंगे मेरा। उस टाइम पे ना तो माइक था और ना इंटरनेट अच्छे से चलता था घर पे। वीडियोस बनाने में पूरा एक हफ्ता लग जाता था, पूरी स्क्रिप्ट वर्ड बाय वर्ड लिखनी होती थी, तब जाके मैं उसे रीड करता था और उसके बाद भी 3-4 टेक्स लगते थे। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब वीडियोस में डालता था यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग में 6-7 महीने तक तो बिल्कुल भी व्यूज़ आए नहीं थे। 1 अप्रैल 2020 को मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी और 17 नवंबर 2020, मतलब ऑलमोस्ट 8 महीने लग गए थे अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। बट मैं खुश बहुत था, मतलब टाइम लग रहा था, बट मुझे खुशी इस बात की थी कि फाइनली मोनेटाइजेशन वाला जो एक माइलस्टोन है ना, वो मेरा अचीव हो गया था। और उसके बाद भी 2 और महीने लग गए थे चैनल को मोनेटाइज होने में। फरवरी 1 2021 को मेरी पहली अर्निंग हुई थी $0.25 की। तो मैं बहुत खुश था कि फाइनली यूट्यूब से अब थोड़ा-थोड़ा पैसा आने वाला है। और फिर उसके बाद 2-3 महीने और लगे क्योंकि पहली पेमेंट आने में ना $100 होने चाहिए, मतलब उसके बाद वो पेमेंट आती है बैंक में। तो 2-3 महीने और लगे और पहली पेमेंट आई थी ₹8,200 की। वो वीडियोस ना तो मेरे दोस्तों तक पहुंची, ना मेरे पेरेंट्स तक पहुंची। और स्टार्टिंग में यूट्यूब किसी को रिकमेंड करता भी नहीं है हमारी वीडियोस, मतलब हम इतनी बेकार वीडियोस बना रहे होते हैं स्टार्टिंग में कि यूट्यूब उसे पुश भी नहीं करता है, उस पर ना इंप्रेशन आते हैं ना कोई व्यूज आते हैं। धीरे धीरे जब हम बेकार वीडियोस बनाते बनाते थोड़ी अच्छी बनाने लगते हैं, लोग उसे देखने लगते हैं, उस पर इंगेज करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तब जाके यूट्यूब और लोगों तक वो वीडियो पहुंचाता है। स्टार्टिंग में कोई रिकमेंडेशन में नहीं जाती वीडियो। तो अगर तुम सोच रहे हो कि यार कोई मेरी वीडियो देख लेगा, क्या बोलेगा, मजाक बनाएगा, वो वीडियो कहीं जाएगी ही नहीं, यूट्यूब पुश ही नहीं करता है। वीडियो को रिकमेंडेशन में जाने में टाइम लगता ही है, ये बड़ा नॉर्मल है, स्टार्ट ऐसे ही होता है। और स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर तुम्हारे लिए नीश सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यूट्यूब पे तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी ना, कि जो बोल रहे होंगे कि नीश सिलेक्ट करो, एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाओ, पहले सोचो कि किसके बारे में तुम वीडियोस बनाओगे तभी वीडियोस बनाओ। ऐसा नहीं है यार। जब मैंने अपना पहला चैनल स्टार्ट किया था, उस पर भी मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियोस डालता था। फिर जब 10-20-30 वीडियोस मैंने डाली, तब मुझे पता चला कि अब ये वाली वीडियोस अच्छी चल रही है, तो इस पे बनाना चाहिए। इस चैनल पे भी मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी है। मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो बना रखी है, उसके बाद मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शेयर कर रखी है, फिर मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करने लगा, तो उस पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हमें और बताओ तुमने ये कैसे किया, वो कैसे किया। फिर मैं वो बताने लग गया कि मैंने कैसे किया, तो जो भी मुझे आता था फिर मैं वो सिखाने लग गया। लोगों को वो काफ़ी पसंद आया, तो फिर मैंने उस पर ही 3-4 वीडियोस बना ली। ये वीडियो भी यूट्यूब के रिगार्डिंग है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था पिछले 5 साल का, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो तुम भी स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो कि मुझे एक टॉपिक डिसाइड करना है, नीश डिसाइड करनी है, फिर ही मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा या बनाऊंगी और फिर मेरा चैनल ग्रो होगा। ऐसा नहीं है, तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ों पे वीडियोस बना सकते हो। इवेंचुअली तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ, ये एक टॉपिक है जिस पे मैं और वीडियोस बनाना चाहूंगा और लोगों को भी ये पसंद आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक वॉरेन बफेट भी इस बात को कहते हैं कि जो तुम सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है खुद पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा रिटर्न ला के देगी। और इस बात को मैं भी काफी सीरियसली फॉलो करता हूँ। 2023 में मैंने एक 30,000 का कंटेंट क्रिएशन का कोर्स ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने एक एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन किया। वो तो अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही, क्योंकि वहाँ पे मैं इतने अच्छे एडिटर से, क्रिएटर से मिला। उसके बाद वहीं पे जो मुझे एडिटर मिला था उसने मेरी टीम ज्वाइन करी, तो वो कोर्स तो अभी तक का बेस्ट रहा मेरा। और उसके बाद अभी भी मैं एक 25,000 के बिजनेस बिल्डिंग वाले कोर्स में हूँ। बट हाँ, ये बात भी है कि मेरी तो यूट्यूब से इनकम होती है, तो मैं जो पैसा आता है उसे खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ और बाकी जगह इन्वेस्ट करता हूँ। तुम्हें एज अ बिगिनर मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज में इन्वेस्ट करने के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि महंगे कोर्स ले लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि महंगा कोर्स है तो ही अच्छा होगा, सस्ते कोर्स भी अच्छे होते हैं। इनिशियली एज अ बिगिनर तुम्हारे पास ज़्यादा अमाउंट होगा भी नहीं खर्च करने के लिए कोर्सेज पे, तो कोई ऐसा कोर्स ढूंढना जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंटेंट क्रिएशन का कोर्स तुम ले रहे हो तो उसमें नीश सिलेक्ट करना, फिर वीडियो के आइडिया सिलेक्ट करना, उनके बारे में, फिर स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, उसे शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, देन मोनेटाइजेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक ऐसा कोर्स ढूंढना जिसमें सारी चीज़ें कवर हो और सारी चीज़ तुम्हें सिखा दे। जैसे ब्राइट्सो, जो टेक बर्नर की कंपनी है, वो लोग अभी पीडब्ल्यू स्किल्स के साथ कोलैबोरेट करके अपना कंटेंट क्रिएशन का कोर्स निकाल रहे हैं। तो उसमें नीश सिलेक्शन, आइडिया सिलेक्शन, देन स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और फिर मोनेटाइजेशन के बेसिक्स, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। और जो लोग सिखा रहे हैं, जिनसे तुम क्वेश्चन आंसर पूछोगे और इंटरेक्ट करोगे, वो भी ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन के गेम में बहुत सालों से हैं। जैसे टेक बर्नर तो ऑलमोस्ट डेकेड से भी ज़्यादा हो गया होगा वीडियोस बनाते हुए उसे। उसके टीम मेंबर्स हैं जो उसके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और सिखाते भी हैं वो कंटेंट क्रिएशन, तो इन लोगों को आता है। और ये जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था, पीडब्ल्यू स्किल्स और ब्राइट्सो वाले की, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर इंटरेस्टेड होगे तो और डिटेल्स देख लेना और फिर ज्वाइन भी कर सकते हो वहीं से तुम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज ट्रीट यूट्यूब एज अ बिजनेस। 2020 से लेके 2024 तक, मतलब पूरे 4 साल तक मैं सिर्फ यूट्यूब को एज अ यूट्यूब ही लेता था। मतलब मैं वीडियो
वीडियोस बनाता था, उस पे ऐड चलती थी, वहाँ से पैसा आता था। बाद में स्पॉन्सरशिप भी आने लगी थी तो थोड़ा पैसा वहाँ से आ जाता था। बट जब मैं बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था जो मुझे ये पॉइंट बता रहे होते थे कि ट्रीट यूट्यूब एज अ बिजनेस, तो मेरे वो दिमाग से ऊपर से जाता था कि यार मैं तो इतना छोटा चैनल रन करता हूँ, मैं यूट्यूब को एज अ बिजनेस कैसे लूँ, मैं क्या ही बिजनेस बिल्ड करूँ, मैं क्या ही चीज़ सेल कर सकता हूँ। क्योंकि जो लोग कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे थे वो काफ़ी बड़े चैनल्स थे, उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर थे, मिलियन नहीं भी थे तो मतलब 500K के अराउंड ऐसे कुछ थे उस टाइम पे, मतलब 2022 2023 के अराउंड, ठीक है। बट उसके बाद वेरी रिसेंटली मुझे एक चैनल मिला चैट टैग नाम से, वो बंदा ई बुक सेल कर रहा था लुक्स इंप्रूव करने की, मतलब कैसे तुम अपनी शक्ल सुधार सकते हो, बाल अच्छे कर सकते हो, इसकी वो ई बुक सेल कर रहा था 1000 रुपए की। 1 लाख कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे उसके। तो मैंने सोचा यार अगर ये कर सकता है तो मैं तो इससे बहुत बढ़िया ई बुक बना सकता हूँ यार, मतलब मेरे तो एजुकेशनल चैनल है, वहाँ पे तो मैं बहुत क्रेजी कंटेंट डाल सकता हूँ एक ई बुक के अंदर। तो मैंने भी एक ई बुक बनाई और फिर उसे मैंने 100 रुपीज़ में सेल किया। मुझे सच बताऊँ बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा था, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर भी अभी इसी साल हुए हैं 2025 में, तो मेरा तो बहुत छोटा चैनल था, मुझे लगा नहीं था इतनी सेल्स आएंगी। बट मेरी 1800 के अराउंड सेल्स आई, 1800 रुपीज़ नहीं, 1800 इंटू 100, 1.8 लैक्स, 1800 वो सेल हुई, ई बुक सेल हुई, तो 1.8 लैक्स की सेल आई सिर्फ वो 100 रुपए की ई बुक बनाने से। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब क्या था ट्रीट यूट्यूब एज अ बिजनेस वाले पॉइंट का। जब मैं बाकी यूट्यूबर्स की टिप्स देखता था ना फॉरेन वाले की, तो वो बताते थे कि ट्रीट यूट्यूब एज अ बिजनेस। इसके बाद मुझे पता लगा इसका मतलब क्या होता है। हालांकि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चैनल बहुत छोटा है, मैं क्या ही सेल करूंगा अपने चैनल पर, जैसे मैं सोचता था, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैंने इस चैनल पे क्या किया। ये चैनल तो अभी भी बहुत छोटा है, इस पे 10,000 कुछ सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। इस पे मैंने वेरी रिसेंटली, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था यार, मैं कोर्स बना के थोड़ी बेचूंगा, यूट्यूब कैसे करते हैं वो तो बहुत तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो मैंने स्टार्ट किया एक कोचिंग कॉल वाली सर्विस की, आओ डायरेक्टली एक कॉल पे बात करते हैं 1-on-1। तो उसका मैं कुछ प्राइस चार्ज करता था और अभी तक ऑलमोस्ट 45 कुछ कॉल्स हो गई हैं, ठीक है, और 25,000 के अराउंड का रेवेन्यू है उसमें। तुम्हारा भी अगर छोटा चैनल है, तुम्हारी अगर किसी चीज में एक्सपर्टीज है, तुम कुछ गाइड कर सकते हो, तो तुम भी अपनी कोचिंग कॉल सेल कर सकते हो। इनिशियली प्राइस कम रखना, धीरे धीरे टेस्ट करना कि कोई तुमसे गाइडेंस लेना भी चाह रहा है या नहीं। वरना यूट्यूब को तुम एज ए हॉबी भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, स्पॉन्सरशिप और एड से भी अच्छा पैसा आता है। बट अगर मैं अभी टाइम मशीन में जाके 2020 में अपने वाले पुराने वर्जन को गाइड कर पाता तो मैं उसे पॉइंट जरूर बताता कि भाई यूट्यूब को एज अ बिजनेस ट्रीट कर, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। बाकी अभी जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था ना, ब्राइट्स और पीडब्ल्यू स्किल्स वाली, उसमें भी ये मोनेटाइजेशन वाला पार्ट कवर अप है कि भाई एडसेंस के अलावा एफिलिएट और स्पॉन्सर वाला पार्ट कैसे कवर अप करना होता है, वहां से कैसे अर्निंग मैक्सिमाइज करनी होती है। तो उसमें भी वो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, RAF मॉडल। वेरी रिसेंटली जब मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में और ज्यादा डीप में रिसर्च करने लगा तो मुझे RAF मॉडल के बारे में पता लगा कि भाई रिसर्च, एक्शन और फीडबैक। इससे पहले मैं क्या करता था, पहले मैं वो बताता हूँ। मैंने बहुत मेहनत लगा के वीडियोस बनाता था, पूरी एक हफ्ते मुझे एक वीडियो बनाने में लगता था। उसके बाद अपलोड करते टाइम में उसका टाइटल और थंबनेल डाल देता था, मुश्किल से 1 घंटा लगता होगा मुझे थंबनेल टाइटल बनाने में, और मैं ऐसे ही अपलोड कर देता था और ऑब्वियसली व्यूज कम आते थे। यूट्यूब पे जब मैं टिप्स देखता था तो वो लोग कहते थे कि पहले थंबनेल और टाइटल ढूंढो, पर मेरे को उसका कोई सेंस ही नहीं लगता था। मुझे लगा यार पहले वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद मुझे पता लगेगा ना कि थंबनेल और टाइटल क्या लगाना है। बट देन आई रियलाइज कि यार अगर मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा हूँ, और जो ये लोग टिप्स दे रहे हैं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। फिर मैंने फिगर आउट किया कि यार ये इतना अपोजिट काम मैं कैसे करूँ कि पहले थंबनेल टाइटल ढूंढूं फिर मैं वीडियो बनाऊं, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। फिर जब मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया देन आई रियलाइज कि यार यही सही तरीका है। मतलब RAF ये मॉडल तुम फॉलो करते हो, रिसर्च यानी कि पहले तुम रिसर्च करते हो कि तुम्हारी नीश में कौन से कंटेंट पीसेज हैं जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम आइडिया सिलेक्ट कर लिया तुमने कि हाँ ये वाला आइडिया वर्क कर रहा है। उसके बाद तुम रिसर्च वाले पार्ट को और एक्सटेंड करते हो कि इसका थंबनेल और टाइटल क्या था जो वर्क कर गया था, उसके अंदर स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क क्या था जो वर्क कर गया था। उसके बाद जब तुम्हारी रिसर्च पूरी हो जाती है तब तुम एक्शन लेते हो, यानी फिर तुम वीडियो बनाते हो, फिर तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो, क्योंकि तुम्हें रिसर्च में पूरा क्लियर है कि भाई ये वर्क क्यों कर रही थी ये वाली वीडियोस मेरी नीश में। एक बार तुम्हारी रिसर्च पूरी होगी देन तुम एक्शन ले रहे हो, देन तुम वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो, शूट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। उसके बाद जब तुम अपलोड कर रहे हो तुम्हें उस टाइम पे पहले से ही क्लियर होता है कि हाँ इस वाली वीडियो में ये वाले पार्टिकुलर थंबनेल वर्क कर रहे थे जिनका ऐसा कुछ फ्रेमवर्क था। तो तब तुम्हारे लिए थंबनेल बनाना ईजी होता है, तुम्हें पहले से पता होता है कि हाँ ये थंबनेल और ये टाइटल रखना है क्योंकि यही वर्क कर रहा है। आर तो मैंने बता दिया, रिसर्च, एक्शन और लास्ट है फीडबैक। अपनी वीडियो पे लास्टली तुम्हें फीडबैक लेना है। फीडबैक हर किसी से नहीं लेना है, मतलब रैंडमली किसी को वीडियो दिखा के बोल रहे हो कि बताओ कैसी लगी, वो तो कुछ भी बोल के चले जाएगा, है ना। तो तुम्हें किसी अपने मेंटोर को ढूंढना है, किसी ऐसे यूट्यूबर को पकड़ो जिसने ऑलरेडी यूट्यूब पे काम किया है, एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें अगर गाइड कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो तुम्हें फ्री में तो क्यों ही गाइड करेगा, उसके बाद और भी बहुत सारा काम है। तो जैसे मैं भी अपनी कोचिंग कॉल सेल करता हूँ तो उसमें भी कुछ प्राइस रहता है, उसमें लोग आते हैं अपना चैनल रिव्यू कराते हैं, और जिसको चैनल रिव्यू नहीं कराना वो बेसिक्स अपने क्लियर करा के जाता है, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी पूछ के जाता है। तो फीडबैक वाला प्रोसेस वहाँ पे होता है। तो मेरी तरह और भी लोग होंगे, अगर
अगर तुम्हें वहाँ से बेहतर समझ आ रहा है तो उनसे कोचिंग कॉल ले लो, उनका कोई अगर लाइव प्रोग्राम है, कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, मैं बात कर रहा हूँ अगर लाइव तुम्हें फीडबैक मिल जाए किसी से बात करते करते, किसी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से, तो वो बेस्ट रहता है। वो तुम्हें एक्जैक्टली बताएगा कि क्या तुम सही कर रहे हो और क्या तुम गलत कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6 इज परफेक्ट द हुक। तुम्हारी वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तुम्हें व्यूअर को कन्विंस कराना होता है कि हाँ मेरी वीडियो देखो, इसको देख के तुम्हारा फायदा होगा। मैं अगर तुम अपनी इंट्रो की बात बताऊं तो मैं अपने इंट्रो में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑडियंस को 30 सेकंड तक रोक लेता हूं और ठीक ठाक मेरे व्यूज आ जाते हैं। मतलब अभी एवरेज 40,000 व्यूज के अराउंड चल रहा है। स्क्रिप्टिंग के बारे में अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर और भी बहुत लोग बोल रहे होंगे कि भाई हाँ स्क्रिप्टिंग सिखा दो, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हालांकि वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तभी बताना। वो छोटी वीडियो नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, तो तुम्हें एक पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज सिखाऊंगा, तो बता देना ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी तुम्हें कोर्स बताया था ना ब्राइट्स और पीडब्ल्यू स्किल्स वाला, उसमें भी है स्क्रिप्ट वाली क्लासेस की। स्क्रिप्ट में हुक कैसे लिखना है, देन मेन वैल्यू एडिशन वाला पार्ट कैसे लिखना है, देन कॉल टू एक्शन वाला पार्ट कैसे डिजाइन करना है, तो वो सारी चीजें वहाँ पे तुम्हें मेंटोर सिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ उसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 7 इज गियर्स डोंट मैटर। ये चीज तुमने बाकी यूट्यूबर से भी सुनी होंगी, जो बोलते हैं कि भाई कैमरा जरूरी नहीं है, फोन से शुरू कर दो। इसके लिए मैं पहले तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। मेरी कोचिंग कॉल में एक बंदा आया, उसने मुझे अपना सक्सेस प्लान बताया कि भाई कैसे वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने वाला है कुछ ही टाइम में। उसने बोला अभी मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मेरा प्लान है कि मैं 2026 जनवरी में अपनी पहली वीडियो डालूंगा, तब तक मैं कैमरा, लाइट, माइक खरीद रहा हूँ और एक एडिटिंग पीसी भी बिल्ड करूंगा। और फिर जनवरी 1 से मेरे पास काफी सारे पॉडकास्ट के गेस्ट ऑलरेडी हैं, उनके साथ मैं पॉडकास्ट अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और मेरे उस पर बहुत सारे व्यूज आने लगेंगे और फिर वहां से मेरा चैनल ग्रो करेगा। अब देखो उसे मैं मोटिवेशन तो दे सकता था कि भाई हाँ तू बहुत मेहनत कर, तेरा हो जाएगा, तूने बहुत अच्छा प्लान सोचा है, सारे चीजें अगर तू परफेक्टली लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली तेरा चैनल ग्रो करेगा एंड बहुत बढ़िया प्लान है। बट ऐसा मैंने उसे नहीं बोला, क्योंकि मुझे फील हुआ कि नहीं यार मुझे सच बोलना चाहिए, क्योंकि यार बिना MVP के, बिना मार्केट फिट टेस्ट करे अगर तुम ग्रैंड फिनाले में पहुंच जाओगे सीधे कि भाई मैं तो अपना फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है मेरा, और फिर उसके बाद भी अगर वो नहीं चलेगा, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नहीं चलेगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों, अगर वो नहीं चला तो फिर तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाएगा एकदम कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सब कुछ एकदम परफेक्ट किया था, लाइट, कैमरा, मोबाइल फोन, माइक सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी मेरा कंटेंट क्यों नहीं वर्क कर रहा। सेम कंटेंट बाकी लोग बना रहे हैं, उनका वर्क कर रहा है। द रीजन इज कि तुम्हारा क्रिएटर माइंडसेट ही बिल्ड नहीं हुआ ना। एज अ क्रिएटर कैसे सोचना है, कौन सा कंटेंट पीस अपलोड करना है, क्या वर्क करता है मार्केट में, क्या नहीं वर्क करता है, इसको जानने के लिए टाइम लगता है। जब तुम मैदान में उतरोगे, जब तुम लड़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई कौन सा वार कहाँ पे करना है, कौन सा एक्शन किस टाइम पे लेना है। जब तुम एक्चुअल फील्ड में उतरोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि यार इधर के रूल्स क्या है, इधर पे ऑपरेट कैसे करते हैं। सिर्फ कैमरा लेने से अगर किसी को हम फोटोग्राफर कह देते तो फिर तो वो दुनिया ही अलग होती ना। तो एक क्रिएटर बनने का ना एक प्रोसेस है, प्रोसेस का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। एक शॉर्टकट क्या हो सकता है कि तुम किसी की गाइडेंस ले लो, बट अगेन उससे जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। मतलब इट्स लाइक कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूं, पूरी थ्योरी बता दूं कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट तुम्हें पूल पे उतरना पड़ेगा, तुम्हें खुद स्विम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मेरे लिए क्या चीज और अच्छे से वर्क कर रही है, मैं कैसे और अच्छे से कर सकता हूँ, है ना। उसी तरीके से यूट्यूबर बनने के लिए पहले तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस डालनी पड़ेगी, मार्केट फिट टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से आइडियाज वर्क कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कैसे आइडियाज ढूंढे जाते हैं, कैसे अच्छी वीडियो बनाई जाती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, एक पूरी प्रोसेस है। सारी चीजें एक ही बार में करके एक परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ना वो बंदा कब लॉन्च करने की सोच रहा था, जनवरी 2026 में। 6 महीने वो क्या करेगा पता नहीं, फंड कलेक्ट करेगा, सेटअप बिल्ड करेगा, बट उसका कोई सेंस ही नहीं है ना। तुम एज अ पर्सन तो इंप्रूव करो, तुम्हारा माइंडसेट तो डेवलप हो कंटेंट क्रिएशन वाला। वो कब होगा, जब तुम स्टार्टिंग में बेकार वीडियोस बनाओगे, बनाते बनाते तुम इंप्रूव करोगे, तुम देखोगे कौन सी वीडियोस वर्क करती हैं, कौन सी नहीं करती है, फिर जाके तुम बेकार बनाते बनाते एक टाइम के बाद अच्छी वीडियोस बनाने स्टार्ट करोगे। एक प्रोसेस है, मतलब इसका शॉर्टकट नहीं है कोई, ये ऐसे ही होता है। मतलब सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, सब इसी से होकर गुजरते हैं। स्टार्टिंग में बेकार ही वीडियोस बनती है, फिर चाहे तुम अभी बनाना स्टार्ट कर दो या 1 साल बाद बनाओ, कोई ऐसा जादू नहीं हो जाएगा कि 1 साल बाद तुम एज अ पर्सन ही चेंज हो जाओगे और पहली वीडियो ही बहुत अच्छी बना दोगे तुम अपनी। ये प्रोसेस है, ऐसे ही होकर गुजरना पड़ता है सबको, तो इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं कि यार इतनी वीडियोस बनानी पड़ेगी क्या अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, ऐसा ही होता है। मतलब तो यही कुछ चीजें थी जो मैं अपने पुराने वर्जन के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर तुम ब्राइट्स हो और पीडब्ल्यू स्किल्स के कंटेंट क्रिएशन वाले कोर्स में इंटरेस्टेड हो गए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से तुम और डिटेल्स देख सकते हो और इवेंचुअली ज्वाइन कर सकते हो उसे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।